बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे और उसके बाद के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। आज कैसे भी करके हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में टोटल मिला करके 79 क्वेश्चन है, तो लगभग 80 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं अगर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है ना? चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वो है लेट y इज इक्वल्स टू, ये y दिया नहीं होता, मानते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। यहाँ से आपके जो लास्ट लेक्चर में मैंने फॉर्मूलेज आपको कराए थे, यहाँ से उसका यूजेज शुरू हो जाएगा। समझे? तो लास्ट लेक्चर में अगर फॉर्मूलेज नहीं देखे हैं तो जा करके उसके फॉर्मूलेज को देखे। लास्ट लेक्चर में कराया था, तो फॉर्मूलेज पहले एक पक्का करो, फॉर्मूले नहीं आएंगे तो गड़बड़ जाएगी। मैंने आपको कोई सब्स्टिट्यूशन टेबल याद नहीं कराना है, मैं कोई सब्स्टिट्यूशन टेबल याद नहीं कराऊंगा। हमको वैसे ही फॉर्मूले याद करने हैं। एक और टेबल हम लोग याद करके अपनी मेहनत क्यों ज़ाया करें। मैं आपको बेसिक रूल पकड़ाता हूँ, बेसिक रूल याद रखो। बेसिक रूल क्या है, अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर आप या तो साइन थीटा अरेंज करेंगे या तो कॉस थीटा अरेंज करेंगे। समझे? यानी कैसे भी करके उसके हिसाब से फॉर्मूला अरेंज होगा, जैसे क्योंकि आपको क्वेश्चन उसी टाइप का दिया होगा। अगर आपको साइन इनवर्स दिया होगा तो बताओ क्या करोगे? ब्रैकेट के अंदर या तो कॉस थीटा अरेंज करोगे या तो साइन थीटा अरेंज करोगे। टेबल याद नहीं करना है, जरूरत नहीं है टेबल याद करने की। समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद अगर टेन इनवर्स होगा तो क्या आपको लेकर आना है ब्रैकेट के अंदर? फॉर्मूला सोचना है कि वो कौन सा फॉर्मूला है जो उसके हिसाब से बैठेगा। तो या तो आपको टेन थीटा अरेंज करना है या तो आपको कॉट थीटा अरेंज करना है, क्योंकि टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज थीटा। समझ में आ गया? कॉट इनवर्स टेन इनवर्स ऑफ कॉट थीटा और 1091 थीटा करके उसको भी लिख दोगे। समझ में आ गया? ऐसे अगर आपके यहाँ सेक इनवर्स होगा तो क्या अरेंज करोगे? या तो सेक थीटा अरेंज करोगे या तो कोसेक थीटा अरेंज करोगे। कोसेक इनवर्स होगा तो आप समझ गए भी क्या अरेंज करना है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर हो गया? और कॉट इनवर्स में भी क्या करना आपको समझ में आ गया। तो आपको बेसिक रूल पकड़ना है कि अगर कॉस इनवर्स है तो या तो अंदर ब्रैकेट के अंदर या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा को अरेंज करना है। टेन इनवर्स है या तो कॉट थीटा है तो टेन थीटा को अरेंज करना है। समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? फॉर्मूले तो आपको कैसे भी करके याद करने ही हैं। तो आपको मैं समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप सोचना शुरू करो। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। या तो मुझे साइन थीटा के टर्म्स में लिखना है या तो मुझे कॉस थीटा के टर्म्स में लिखना है। अब मैं कॉस थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला जानता हूँ 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर? हाँ सर जानता हूँ फॉर्मूला, मैंने बोला था फॉर्मूले पे ग्रिप बनाओ। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे ये तो सेम फॉर्मेट है, यहाँ भी 1 वहाँ भी 1, यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, यहाँ 1 वहाँ 1, यहाँ प्लस वहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर टेन स्क्वायर। समझ आ गया? तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? टेन थीटा। समझ आ गया? कोई टेबल याद करने की जरूरत नहीं है तुमको। समझे? बस ये समझो कि कॉस इनवर्स है, या तो साइन का फॉर्मूला सोचना है तो कॉस का फॉर्मूला सोचना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इतना इजी करके दे रहा हूँ तुमको मैं। तो यहाँ पे तुमको समझ में आ गया, फॉर्मूला तुमको पता है, तो तुम लोग क्या लोगे? लेट क्या मानोगे? x इक्वल्स टू क्या मानोगे? टेन थीटा मानोगे। बात समझ में आ रही है? x को टेन थीटा मान लिया तुमने, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर कर दो टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। समझ में आ गया? इतना आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये क्या हो जाएगा आपका cos 2 थीटा, और cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज थीटा, तो 2 थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ से निकालो, tan इनवर्स को वहाँ भी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x, तो हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। देखो याद रखो, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज थीटा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि आपके एंगल का रेंज क्या है, लेकिन वो सब टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है तो मैंने नहीं करा है, लेकिन एंट्रेंस में कराऊंगा मैं। cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू थीटा। समझे? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू थीटा। तो माइनस π/2 से प्लस π/2 होगा तब होता है वो। अब मैं बताऊंगा उसके बारे में, तो अभी कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। अभी तक तो तुमको यहाँ तक जो बुक में दिया है मैंने बता दिया। ठीक है? तो y का क्या एक्सप्रेशन है? देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ x आया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। एक्सप्रेस में रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 इंटू 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स ऑफ x का रेट क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। समझ आया? क्लियर है? इतनी आसानी से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद? अभी क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है? अब
तो सेकंड क्वेश्चन कहता है आपसे y is equals to tan inverse of 2x upon 1 minus x square। अब जैसे मैंने रिड्यूस करने बताया, जैसे तुमको सोचने बताया, वो अप्रोच देखो। अप्रोच क्या है, ये tan इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर या तो tan थीटा या तो cot थीटा। अब tan थीटा के फॉर्मूले सोचो और cot थीटा के फॉर्मूले सोचो। tan थीटा कोई फॉर्मूला है 2 इंटू समथिंग अपॉन 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। हाँ, एक tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है tan 2 थीटा का? उसका फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझे? ये तो उसी फॉर्मेट का है। यहाँ भी 2, वहाँ भी 2, यहाँ पर x, वहाँ tan थीटा, यहाँ पर 1, वहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस, वहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है x, वहाँ पर क्या x का स्क्वायर, वहाँ पर tan स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया अब सब्स्टिट्यूशन क्या है। समझे? कोई टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। फॉर्मूला तो किसी भी हाल में तुमको याद रखना है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर हो गया? ठीक है, चलो भाई। तो लेट क्या मानोगे? लेट x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू x क्या है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ, और ये क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा, यानी क्या हो जाएगा? 2 थीटा। तो इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 और ये थीटा क्या है? tan इनवर्स ऑफ x। समझ आया? क्लियर हो गया? ठीक है ना? अब तो बचता ही क्या है? थीटा तो आपको पता होगा ना, tan इनवर्स ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश dy बाय dx, y डैश एक ही बात है। तो 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, क्यों? 2 कांस्टेंट है। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो वो एक ही बात है ना? ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। समझा? कितना आसान है। ठीक है, फॉर्मूले पे तो ग्रिप बनानी है, तो टेबल याद करके अननेसेसरी अपना काम नहीं बढ़ाने का। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, खुद ब खुद सोचना सीखो। सोचो कि क्या लगेगा। फॉर्मूले तो ग्रिप कैसे भी करके अपने को बनानी है, फॉर्मूले तो रिक्वायर्ड है ही है। चलो आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है आपसे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास दिया हुआ है। ठीक है ना? ये आपका फॉर्मूला है। y इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास? साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको अरेंज? क्या फॉर्मूला है? सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो। यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो ये आपको या तो साइन थीटा में कन्वर्ट करना है या आपको कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। साइन का कोई फॉर्मूला ऐसे याद आ रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। कॉस का एक फॉर्मूला याद आ रहा है, cos 2 थीटा का अभी इस्तेमाल किया है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। समझ आ गया? बिना टेबल के काम बन रहा है तुम्हारा। समझे? चलो भाई, तो ऐसा है, इज इक्वल्स टू क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ, लेट सबसे पहले सब यूज कर लिया ना, मानो क्या मानोगे? लेट x इज इक्वल्स टू क्या मानोगे? tan थीटा मानोगे, है ना? x स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर है, तो x की जगह पर क्या होगा? tan थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। y इज इक्वल्स टू क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बच्चों अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा, क्योंकि हम जानते हैं वो cos 2 थीटा होता है। उसके आगे की कहानी अब क्या बताऊं मैं तुमको? इसको क्या करना है बोलो? cos थीटा को तुमको साइन इनवर्स को साइन थीटा टर्म से कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? बोलो cos 2 थीटा इज sin 90 माइनस थीटा। समझ में आया? क्लियर है? साइन इनवर्स ऑफ sin थीटा इज थीटा। समझ में आ गया? ऐसा हमेशा नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, वो अभी तुम्हारे बुक में जो दिया है वो बता दिया मैंने। एक्स्ट्रा जब मैं एंट्रेंस का पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, एक्स्ट्रा पार्ट लगेगा उसके अंदर। समझे? क्लियर है? y मिल गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। y डैश क्या होगा? पाई बाई 2 तो 0 होगा, माइनस उससे पहले थीटा को पुट भी कर लेना, पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। समझ में आ गया? क्लियर है? तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो आंसर आएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। समझे? क्लियर हो गया? एक बार जरा चेक कर लें इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 तीसरा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो ये भी हो गया। चौथे सवाल पे चलते हैं। चलो चौथा सवाल क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है
लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो, ठीक है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, या तो अंदर वाले टर्म को साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, या तो क्या करना है, कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। साइन थीटा का ऐसा कोई फॉर्मूला तो याद नहीं है मुझे, और कॉस थीटा का भी ऐसा कोई फॉर्मूला याद नहीं है, तो सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें अगर आप ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिमाग लगाना है कि कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में दोनों ही सब्स्टिट्यूशन होता है, या तो साइन थीटा है तो कॉस थीटा, ठीक है। या तो ये कर लो या तो ये कर लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा पुट करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। समझ में आ गया, तब भी बन जाएगा। कॉस थीटा पुट करो, 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बाहर निकले तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर से साइन 2 थीटा। समझ में आ गया, तो जो तुम्हारी मर्जी हो तुम पुट कर लो। समझ में आ गया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए सब्स्टिट्यूशन याद कर लो, इक्का दुक्का याद कर सकते हैं। क्या याद करोगे, या तो x इक्वल्स टू क्या पुट करोगे तुम, या तो x इक्वल्स टू साइन थीटा या फिर x इक्वल्स टू कॉस थीटा, दोनों में से कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्का दुक्का तो याद कर ही सकते हैं, है ना। ये ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि ये फॉर्मूले में बैठ नहीं रहा है, तो अपन ये तो याद रख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, या तो साइन थीटा पुट कर दो या तो कॉस थीटा पुट कर दो, ठीक है। चलो भाई, तो लेट मैं क्या मान लेता हूँ, लेट मान लेता हूँ x इक्वल्स टू साइन थीटा। मान लिया मैंने x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, और ये क्या हो जाएगा 2, और x की जगह पर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या है ये साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू 1 अंडर रूट ऑफ 1, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो तो 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ भेजो, तो ये अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। तो साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा, तो 2 इन थीटा यानी 2 tan क्या है वो थीटा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x। समझ आ रहा है, क्लियर है। 2 साइन इनवर्स ऑफ x, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे सर। y इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, 2 तो कांस्टेंट था बाहर गया। साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर है, जरा चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में प्लस और माइनस, अपना प्लस आया है, अब माइनस कैसे आ रहा होगा, माइनस वो ये वाले सब्स्टिट्यूशन को, दोनों पॉसिबिलिटी बता दिया है उसने, दोनों पॉसिबिलिटी बता दिया है। अगर साइन थीटा पुट करोगे तो ये आएगा, और अगर कॉस थीटा पुट करोगे तो वो आएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो अगर कॉस थीटा पुट करते हो तुम, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा, ये तो वही बनेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। तो 2 sin cos थीटा इंटू साइन थीटा यही बनेगा, साइन 2 थीटा, ये तो वही होगा, फर्क सिर्फ थीटा में आ जाएगा। थीटा की जगह आप क्या लिखोगे तुम, यहाँ तुमने cos थीटा ले लिया, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ x। यहाँ पर जब आएगा cos इनवर्स ऑफ x, तो 2 इंटू cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x। तो बस वो किया उसने दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर कर लिया है कि आप साइन थीटा पुट करो या cos थीटा पुट करो, उसका आंसर क्या आता है। एक्चुअल इसका रीजन तो कुछ और है, वो x की रेंज पे डिपेंड करता है कि आप -1/√2 से +1/√2 में जा रहे हो या -1 से +1 ले रहे हो, लेकिन वो सब टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो डिस्कशन का पॉइंट नहीं बनता है मेरे हिसाब से उसका। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, y is equals to cos inverse of 3x minus 4x cube। समझ में आ गया, ये तो सिंपल है ना, ओपन एंड शट केस है तो, है ना। देखो तुमको क्या अरेंज करना है, या तो cos थीटा है तो sin थीटा। cos 3 थीटा का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, या cos 3x का फॉर्मूला क्या है बोलो, 3 cos x, इसको थीटा बोल दो, -4 cos क्यूब थीटा। 3 cos थीटा इज 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या दिक्कत है, बहुत इजी है। तो सिंपल है, लेट क्या मानोगे तुम, लेट x इक्वल्स टू क्या मानोगे, cos थीटा, क्योंकि फॉर्मेट में सीधा बैठ ही रहा है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है वो। देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ
ये क्या हो जाएगा 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। समझ में आ गया। cos इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा बताओ। ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है cos 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला है cos 3 थीटा का। cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज थीटा, है ना। तो यहाँ पर जो एंगल है वो 3 थीटा है, तो 3 थीटा आ गया इज इक्वल टू 3 इंटू थीटा क्या मिलेगा बताओ जी से। थीटा क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा cos इनवर्स ऑफ x। 3 cos इनवर्स ऑफ x क्या बताऊं मैं इसमें, डिफरेंशिएट करो 3 इंटू माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया। चेक कर लो आंसर क्या दिया है। ठीक है, बराबर है -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझे, क्लियर है, कितना आसान है यार ये तो। चलो फटाफट तुम लोग भी क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मैं इसको फिल कर लूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो जल्दी से, फिल कर लेता हूँ उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x डिवाइडेड बाय e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x, ऐसे आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ऐसा कोई फॉर्मूला आपने देखा नहीं है ना। cos इनवर्स है तो या तो cos थीटा में कन्वर्ट करना है तो sin थीटा में कन्वर्ट करना है ना। तो आपने cos का कोई फॉर्मूला ऐसा देखा है ना, तो sin का कोई फॉर्मूला देखा e रेज टू x में। तो बेसिकली बच्चों ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आइए अरेंजमेंट करते हैं। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ e रेज टू x। इसको क्या करो ना, इसको कैसे अरेंज करो मैं समझाता हूँ, ट्रिकी अरेंजमेंट है। तो तुम क्या कर दो, सबसे पहले तुम्हें ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e रेज टू x से डिवाइड कर दो। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या कर दो, e रेज टू x से डिवाइड कर दो। e रेज टू x से डिवाइड करने से फायदा क्या होगा वो बता रहा हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से। जैसे तुमने इसको e रेज टू x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, फिर सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर करो। तो cos इनवर्स ऑफ क्या होगा, e रेज टू x अपॉन e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x अपॉन e रेज टू x। डिनोमिनेटर में e रेज टू x अपॉन e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x अपॉन e रेज टू x। समझ में आ गया, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। तो बचेगा क्या बच्चों, बचेगा क्या, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, ये तो बचेगा 1, वो क्या बचेगा देखो, ये e रेज टू x कैंसिल नहीं कर देना उसको, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, e रेज टू माइनस x होगा। तो e रेज टू माइनस x इंटू e रेज टू माइनस x यानी e रेज टू माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो 1 बचेगा, तो 1 माइनस e रेज टू माइनस x का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 प्लस e रेज टू माइनस x का स्क्वायर बचेगा। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो e रेज टू माइनस x का स्क्वायर और e रेज टू माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। आगे की कहानी क्या है, अब तो अपने को दिक्कत ही नहीं है, अब सीधा मुझे फॉर्मेट नजर आ रहा है। क्या फॉर्मेट है बताओ, cos थीटा का फॉर्मेट नहीं नजर आ रहा है, cos 2 थीटा। क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या मानोगे, लेट e रेज टू माइनस x इज इक्वल टू tan थीटा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस x। e रेज टू माइनस x का स्क्वायर नहीं, वो तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है ना, तो tan थीटा की जगह पर कौन है, e रेज टू माइनस x। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी क्या हो सकते हैं, इतनी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वरना अगर इसको डायरेक्ट मेथड से करें तो cos इनवर्स ऑफ इसको x मानना पड़ेगा। फॉर्म क्या है, cos इनवर्स ऑफ x, फिर उसका डेरिवेटिव लो, बहुत लंबा हो जाएगा। cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में, फिर इसका पूरा डेरिवेटिव। समझ आ रहा है, u बाई v लगाओ, कितना लंबा हो जाएगा, इससे कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट समझो सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। अब ये आपको पता है क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ ये क्या होता है, ये तो cos थीटा होता है, cos 2 थीटा होता है। तो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज थीटा 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा क्या है, थीटा है tan इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस x। समझ में आ गया, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी वे में मैंने इसका आपको अरेंजमेंट करके दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब क्या होगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, हाँ ये मिल गया ना, सीधा डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू s। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू क्या है आपके पास, देखो ध्यान से, 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, तो e रेज टू माइनस x का स्क्वायर। तो फॉर्म क्या है, फॉर्म तो tan इनवर्स ऑफ x, फंक्शन क्या है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, e रेज टू माइनस x।
बात समझ में आनी क्लियर है? तो 2/1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ये ई रेस टू एक्स का फॉर्म है, तो फॉर्म क्या है? ई रेस टू एक्स, तो उसका ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, फंक्शन क्या एक्स की जगह पर माइनस एक्स बैठा है, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या लेना पड़ेगा? माइनस एक्स भी लेना पड़ेगा, भूलना नहीं। तो 2/1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू -1, -1 बाहर जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? 1, तो बचेगा क्या? -2 ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ आया? चलो ये भी हो गया, बहुत सिंपल है। छठा क्वेश्चन कर लिया, इसमें चेक कर लें आंसर को क्या दिया हुआ है, अरेंजमेंट समझना था बस तुमको। -2 e raised to x upon 1 plus e raised to minus x था 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये x का स्क्वायर। हाँ ये क्या अरेंजमेंट है बताओ? e raised to 2x है ना वो, तो इसको कैसे लिखोगे वो समझा देता हूँ। -x इंटू -x क्या होगा? माइनस माइनस प्लस x इंटू x क्या होगा? x स्क्वायर। तो e raised to -x इंटू e raised to -x, समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो मुझे बताओ क्या होगा? e raised to माइनस क्या होगा? e raised to -x का स्क्वायर, समझ आ रहा है? तो हो जाएगा e raised to 2x। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? तो उसको क्या लिखा जा सकता है? e raised to 2x लिखा जा सकता है, वही उसने लिखा हुआ है। समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरीके से इसको अपन ने कर लिया, ठीक है? चलो तो ये अपने पास हो गया। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि इसको कैसे लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है? लॉ ऑफ इंडाइसेस ये अपन ने यहाँ पर लगा दिया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो e raised to -x इंटू e raised to -x, ठीक है ना? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और आपका x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट जो है वो क्या है? अब सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है? y is equals to cos inverse of, ये आपका है 1 minus 9 raised to x upon 1 plus 9 raised to x, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये भी, क्योंकि ये आपको कहीं पर भी कोई फॉर्मेट में बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसको अरेंज किया जाए ये हो जाएगा। cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस क्या है बताओ? क्या इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर द होल रेज़ टू x? अरे 9 को लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर द होल रेज़ टू x। समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब जो है इसको समझने की कोशिश करो कि ये जो है हमारे पास क्या है? x को अंदर भेज सकते हैं, 2 को बाहर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 3 रेज़ टू x द होल स्क्वायर और 1 प्लस 3 रेज़ टू x द होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? अगर ऐसा है a रेज़ टू 2 या ऐसे लिखो b रेज़ टू या a रेज़ टू b द होल रेज़ टू c, तो a रेज़ टू c द होल रेज़ टू b लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। c को अंदर भेजो, b को बाहर भेजो, एक ही बात है। समझ में आ गया? क्लियर है? ऐसा है ये, तो ये मुझे समझ में आ रहा है। अब ये एक फॉर्मेट में मुझे नजर आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या करोगे? लेट tan थीटा, या फिर ऐसे लिखो 3 रेज़ टू x इक्वल्स टू क्या लिखोगे? tan थीटा। समझ में आ गया? तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 रेज़ टू x, ठीक है ना? ट्रिकी है ये। अब आपको समझ में आ गया क्या करना है? तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 रेज़ टू x का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा बताओ? tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा बताओ? tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? बचा ही क्या फिर? तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या है? cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, है ना? cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा, 2 इंटू थीटा क्या है? थीटा है tan इनवर्स ऑफ 3 रेज़ टू x, है ना? ये आपको y है, तो डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। समझ में आ गया? ये हो जाएगा फॉर्म, तो आपको समझ में आ गया। 1 अपॉन 1 प्लस 3 रेज़ टू x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज़ टू x, तो क्या होगा? 3 रेज़ टू x log 3 पे a रेज़ टू x का फॉर्म था। समझ आया? क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरा सिंपल तरीके से समझाने की इसको कोशिश की है। ये अगर आप ये समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया स्क्वायर, ये पावर अगर आप इंटरचेंज कर देंगे, x को अंदर भेजेंगे, 2 को बाहर भेजेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ ऑफ इंडाइसेस छठी क्लास में पढ़ाते हैं इसे।
ठीक है, चलो आ जाओ। आगे क्या है इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8, अभी 8 देखेंगे हम। तो 8 क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 4x प्लस हाफ, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 2/4x। ऐसे आपको ये दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा कोई भी आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है ना। तो इसको क्या करो, इसको फिर से अरेंज करो। समझ में आ गया? आप बोलेंगे हमको कैसे समझ में आएगा, तो हमको समझ में आएगा प्रैक्टिस से। मैथमेटिक्स सिर्फ 3 चीजों से समझ में आती है। क्या है वो? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते जाओ, तुमको समझ में आ जाएगा कहाँ पर कैसे स्टेप्स तुमको लेने हैं। तो यहाँ पर एक चीज मैं कर सकता हूँ कि इसको लिख सकता हूँ 4:x इंटू 4:1/2। डिनोमिनेटर में 1 प्लस, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है 2/4x। ऐसे में कर सकता हूँ, है ना। 2/4x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर द होल रेज़ टू 2x। पावर तो मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 का क्या होगा, 4 ही होगा। हो गया ना काम, लिख सकता हूँ, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझा क्या किया मैंने, a रेज़ टू क्या था, m प्लस n था, तो मैंने क्या लिख दिया, a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n। समझ में आ गया, क्लियर है। लॉ ऑफ इंडाइसेस है ना, इंडाइसेस का बहुत हम लोगों को जबरदस्त काम आ रहा है यहाँ पर। अब ये अपने को यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ और क्या अरेंज कर सकते हैं। 4/2। अरे भाई 4/2 का मतलब क्या होता है, √4 क्या होता है, 2। तो इसको 2 लिखा जा सकता है, तो 4/x है। 4/x को क्या लिख सकता हूँ, 4/x को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर द होल रेज़ टू x। लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 2 का क्या होगा, 4 होगा, और 4/x हो जाएगा। इनटू में क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ उसको। 1 प्लस इसका क्या करूंगा, ये मेरे पास क्या है, 2 का स्क्वायर द होल रेज़ टू क्या है, 2x। समझ में आया, क्लियर है। तो ये मुझे यहाँ तक का समझ में आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या, थोड़ा सा और इसको अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको अरेंज करना है। ट्रिकी है, सोचना पड़ेगा। क्या मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मेट है, क्या मेरे पास साइन का या कॉस का फॉर्मूला है। मेरे पास साइन का एक फॉर्मूला है, वो मुझे यहाँ पर क्लिक हो रहा है, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था tan में क्या आएगा, माइनस आएगा, लेकिन साइन में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे, यानी ये वाली चीज क्या हो सकती है, ये वाली चीज क्या हो सकती है, ये वाली चीज हो सकती है tan थीटा। और उसका स्क्वायर तो मुझे यहाँ नजर आ ही रहा है, ये जो भी है उसका 2 गुना है यहाँ पर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि 2 इंटू tan थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू ये मेरे पास हो जाएगा tan थीटा, लेट tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/2 द होल रेज़ टू x। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा। अगर ये tan थीटा हो गया तो फिर दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सीधा मुझे पुट करना है उसको। समझे, क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू, इसकी जगह मैंने क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया, तो 2 इंटू क्या होगा, tan थीटा अपॉन 1 प्लस 2/2 द होल रेज़ टू x। उसके 2 बार है ना, समझ आ गया, रेज़ टू 2x है ना, तो ये ऐसा है, 2 बार है, मतलब ये क्या है, tan स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। इसको स्क्वायर कर दो, यहाँ स्क्वायर करो तो होल पे फिर से 2 आ जाएगा, 2x मल्टीप्लाई करो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो आपको समझना है। और tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो sin 2 थीटा होता है। तो ये अपने को पता है, सीधा अपन क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि sin थीटा इज 2 थीटा। 2 इंटू व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ थीटा, व्हाट इज 2 थीटा, थीटा इज, यहाँ से बताओ क्या है थीटा, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 2/2 द होल रेज़ टू x। समझ आ रहा है, यानी tan इनवर्स ऑफ क्या है, वो 4/x। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसको tan इनवर्स ऑफ क्या लिख सकता हूँ, देखो इसी को तो लिखा था मैंने, 2/2 द होल रेज़ टू x। 2 का क्या होगा, 2/2 मतलब क्या होगा, 4/x। तो tan इनवर्स ऑफ सीधा लिख देता हूँ 4/x। बात तो वही है, समझ में आ गया। इसको ऐसे लिख देना यहाँ पर, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/x। समझे। अब 2 इंटू हो जाएगा 1/1 प्लस 4/x का स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव 4/x log 4। ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। आंसर जरा चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। अच्छा अरेंजमेंट है ये, आपको बारीकी से देखना पड़ेगा इसको।
ठीक है, 2 इंटू करेक्ट है, 4x log 4 करेक्ट है, अपॉन 1 प्लस 4x द होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है 4:2x होता है। आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समझ में आ गया। उसका अरेंजमेंट आपको समझना पड़ेगा, अच्छा अरेंजमेंट है, ठीक है। चलिए, कोई स्टेप नहीं समझा होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, बता दूंगा मैं आपको। चलो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट इसके बाद अब क्या बताना है, ये तो 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन देखो क्या है, 9th क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, 1 माइनस 25x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर। समझ में आ गया। देख के मुझे समझ आ रहा है कि अंदर मुझे अरेंज करना है या तो साइन थीटा है तो कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मेट नहीं नजर आ रहा तुमको, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिर्फ इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना। साइन इनवर्स ऑफ क्या लिखोगे, 1 माइनस क्या होगा, इसको 25 को क्या लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो ना 5x द होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो नीचे भी 5x द होल स्क्वायर। समझ में आ गया। फिर क्या करोगे, लेट 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। समझ में आ गया। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5x। समझ में आ गया। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तुमको क्या लिखना है, ये cos 2 थीटा लिखना है, बाकी तुमको पता है क्या करना है, 1/1 प्लस 5x द होल स्क्वायर इनटू रेट ऑफ 5x। समझे, क्लियर हो गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। जाते हैं तो क्वेश्चन 9 क्या कहता है, लेट y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस x क्यूब अपॉन 1 प्लस x क्यूब। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन ट्रिकी है, क्वेश्चन इस तरीके से ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये ब्रैकेट है, यहाँ पर देखो साइन इनवर्स है, तो ब्रैकेट के अंदर या तो आपको साइन थीटा में कन्वर्ट करना है या तो कॉस थीटा में। अब 1 माइनस समथिंग का क्यूब अपॉन 1 प्लस समथिंग का क्यूब, ऐसा कोई भी फॉर्मूला तुमने साइन थीटा या कॉस थीटा का नहीं पढ़ा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर। इसलिए मैंने टेबल याद करना मना किया था, क्योंकि कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशंस आएंगे जो टेबल में है ही नहीं, तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो आपको फॉर्मूले की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जो असल तरीका है वो समझा रहा हूँ। तो तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स का क्यूब यानी 1 माइनस समथिंग का क्यूब, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला जरूर है। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। ये इसके जैसा कुछ नजर आता है। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं, क्यों ना हम ऐसा करते हैं, एक्स क्यूब को टेन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लेट देखो ध्यान से, क्या करते हैं ना, एक्स क्यूब को क्या पुट कर देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। अगर एक्स क्यूब को टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया तो फिर तो काम ही बन गया हमारा, क्या दिक्कत है फिर, है ना। अब यहाँ पर अगर मुझे क्या करना है, मुझे tan अभी tan इनवर्स भी निकालना पड़ेगा, तो दोनों साइड क्या कर देना, स्क्वायर रूट लेना। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये और ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर। और इसका डेरिवेटिव निकालना कौन सी बड़ी बात है, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कभी कभी आपको फॉर्मूले के फॉर्मेट में नजर नहीं आएगा, लेकिन कुछ सिमिलर होगा। तो जो वहाँ पर दिया है वहीं पर जो आपके फॉर्मूले में ना, उसको वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। Therefore y is equals to क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। समझे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा, ठीक है ना। साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, साइन ऑफ क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा। समझ में आया, क्लियर है। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि क्या होगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। समझ में आया। पहले 2 थीटा को पुट करो। थीटा क्या है, थीटा है tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब क्या, अब उसको डिफरेंशिएट करना है। तुम पूरा लिखो, y डैश इज इक्वल्स टू π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ इसका, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x का स्क्वायर, जो भी x है, इंटू अभी कहानी खत्म नहीं हो, इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x का क्यूब, रूट x का क्यूब, इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आया, क्लियर है। तो इतनी सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी अपने को क्या करना है, इसका भी आगे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो ध्यान से। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर y डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल्स टू 0 माइनस यानी क्या, -2 इंटू क्या हो जाएगा, 1/, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट ऑफ एक्स क्यूब द होल स्क्वायर। वहाँ से क्या कर दो,
स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर दो तो बचेगा क्या, बचेगा तुम्हारे पास एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये रूट एक्स का फॉर्म है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव अब एक और लेना पड़ेगा किसका, एक्स क्यूब का, क्योंकि फंक्शन क्या है पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का, ठीक है ना, स्टार्ट से बताते आ रहा हूँ, जरूरत नहीं है। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर y डैश इज इक्वल्स टू -2, ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर दो, बचा ही क्या फिर -1 अपॉन क्या बचेगा 1 प्लस एक्स का क्यूब इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार क्या दिया है बुक में, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना 9 का 9 का क्या है 3 रूट एक्स है, उसके बाद 9 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन में क्या है -3 रूट एक्स और अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। इसका क्या करेंगे ये समझाता हूँ मैं, कैसे अरेंज किया उसने, समझाता हूँ क्या अरेंजमेंट है। देखो ये जो है इसको समझने की कोशिश करो, ये क्या है, ये 3 को आगे भेज दो -3 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब, अब इससे कोई लेना देना नहीं, एक्स स्क्वायर को ही रखा, ये जो है ना इसको ऐसा लिख सकते हैं x रेज़ टू 3/2, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स क्यूब है स्क्वायर रूट है तो होल रेज़ टू हाफ लिख दिया मैंने, तो x रेज़ टू 3/2 हो गया, ऊपर चला गया वो, तो क्या होगा -3 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब इंटू इसका, आप देखो कैसे अरेंजमेंट होगा x रेज़ टू 2 इंटू x रेज़ टू -3/2, तो मैं कहता हूँ दोनों को बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई तो पावर एड अप हो जाएंगे, और 2 माइनस क्या हो जाएगा 3/2 कितना हो जाएगा बताओ, 4 - 3 यानी क्या होगा 1/2, समझ आ गया, क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास क्या बचेगा तुम्हारे पास 1/2 मतलब क्या, मतलब हो जाएगा ऐसे -3 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब इंटू एक्स रेज़ टू हाफ, और एक्स रेज़ टू हाफ का मतलब क्या होता है, हो जाएगा आपका रूट एक्स। आई होप ये बेसिक चीज़ आपको सॉल्व करने आती होगी, ठीक है ना, बचपन में सिखाते हैं सारे, तो ऐसा अरेंजमेंट किया है, यहाँ तक भी आंसर सही है, लेकिन जो अरेंजमेंट दिया था उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको उसको अरेंज करके लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट जो है अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 है हमारा, आओ 11 पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 11th क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन जो है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x रेज़ टू 5/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x रेज़ टू 5। अब जो टेबल याद करेगा वो यहाँ पर फंसेगा, क्योंकि टेबल में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इसलिए फॉर्मूला सोचो। अब अंदर क्या अरेंज करना है, या तो cos थीटा या तो tan थीटा, या तो cot थीटा या तो tan थीटा। tan थीटा का कोई फॉर्मूला है क्या, हाँ सर tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है बताओ जरा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये उसी फॉर्मेट में कुछ नजर आ रहा है मुझे, समझे। तो क्या करोगे बताओ, tan थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे, यानी x रेज़ टू 5/2 की जगह क्या पुट कर दोगे tan थीटा, फॉर्मूले में अरेंज हो गया, तो लेट क्या करोगे x रेज़ टू 5/2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे tan थीटा, समझ में आ गया, ऐसे हो गया। अब नीचे अपने को स्क्वायर थीटा चाहिए, तो क्या करना, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा 5/2 द होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो x रेज़ टू 5 इज इक्वल टू क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, देखो एग्जैक्टली अरेंज हो रहा है, x रेज़ टू 5 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ आया, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, और थीटा क्या बनेगा ये अपने को समझ में आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ x रेज़ टू 5/2, क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है आपके पास tan इनवर्स ऑफ, ये क्या है 2 और ये क्या है tan थीटा अपॉन 1 माइनस x रेज़ टू 5 क्या है आपका tan स्क्वायर थीटा, समझ में आया, क्लियर है। तो बराबर से मैंने इसको अरेंज करके बता दिया, बस तुमको फॉर्मूले पे ग्रिप रखना है, अपने आप सॉल्व हो जाएगी तुमसे एक्सरसाइज, ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला यानी क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ थीटा क्या है x रेज़ टू 5/2। अब तो कुछ बचता ही नहीं ना, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस
एक्स का स्क्वायर, ये 2 कैंसिल इंटू डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एक्स रेस टू 5/2, पहले फॉर्म का फिर फंक्शन का बताया था मैंने, ठीक है। तो वाई डैश क्या हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स रेस टू 5 इंटू इसका क्या होगा एक्स रेस टू n का फॉर्मेट है, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, 5/2 इंटू एक्स रेस टू क्या होगा 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 1 क्या होगा 3/2 होगा, क्या होगा 3/2, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आपका 3/2, 2 को कैंसिल कर देना, बाकी कुछ बचा ही नहीं, ये तुम्हारा आंसर है। और चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो तो क्या है तुम्हारे पास 11th में 5x रूट एक्स लिख दो उसको, x रेस टू 3/2 है ना, तो x इंटू एक्स रेस टू हाफ क्या होगा, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, x रेस टू 3/2 होगा और रूट x रेस टू हाफ मतलब क्या होगा रूट x होगा, तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे, तो उतना सिंपल है ये, है ना। तो उसको अरेंज कर लो, वो अरेंज तो कर दिया मैंने, बस 5/2 को स्प्लिट करना है x रेस टू 1 इंटू एक्स रेस टू 3/2, सॉरी x रेस टू 3/2 को आपको स्प्लिट करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसके बाद आपका 12th क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, ये अपने पास क्या है, ऐसे कोई अपने पास क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सवाल उठता है कि हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, किस फॉर्मेट में लेकर के आएंगे, तो या तो अंदर कॉट अरेंज करना है या तो टैन अरेंज करना है। कॉट का कोई फॉर्मूला मुझे पता ही नहीं है, टैन का फॉर्मूला मुझे कुछ पता है क्या, सोचो जरा सोचो, टैन का कोई फॉर्मूला मुझे पता है क्या कर सकते हैं इसमें, क्या मैं इसको टैन थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूँ, क्या अगर उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा टैन के टर्म्स में आ जाएगा, तो ऐसे कर देते हैं इसको, टैन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा बताओ 1 प्लस रूट एक्स, पता है ना आपको ये उल्टा हो जाता है, 1 माइनस क्या आ जाएगा रूट एक्स, समझे कैसे हुआ, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1/x, समझ में आया, क्लियर है, ऐसे कर लो, ठीक है ना। चलो तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है जो भी वहाँ पर कॉट इनवर्स का आर्गुमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब इसमें जो है क्या कर सकते हैं इसको हम लोग अब क्या करना है, या तो कॉट में अरेंज करना है या तो टैन में अरेंज करना है। क्या हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है, क्या हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें हम लोग क्या करें, इसको अरेंज कर पाए। तो अगर मैं क्या कर देता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा करता हूँ, तो वो कॉस में अरेंज होगा, इसमें अरेंज होगा, कॉस में अरेंज होगा। तो अगर वो कॉस में अरेंज होगा तो टैन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा का तो कुछ भी नहीं बनता, तो ये तो गड़बड़ वाली बात है। तो अब क्या किया जाए, अपने को क्या करना पड़ेगा, अब सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, इसको ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कौन सी ट्रिक, अभी मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये आपका 1 है ना, तो ये आपका पहली बात तो कोई फॉर्मूले में बैठ नहीं रहा है ना, आपके ना कॉट का कोई फॉर्मूला है ना टैन का कोई फॉर्मूला है। ये मुझे बताओ कि टैन 45 कितना होता है, 1 होता है, और उसको अगर रेडियन में लिखेंगे तो क्या होगा, π/4 होगा। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, tan ऑफ π/4 प्लस क्या आएगी रूट एक्स अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर 1 इंटू लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 इंटू रूट एक्स, जैसे रूट एक्स एक ही बात है, और वो 1 की जगह फिर से मैंने क्या लिख दिया π/4 इंटू क्या लिख दिया रूट एक्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो ये ऐसे कुछ यहाँ पर फॉर्मेट है, मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बताओ जरा, मेरे पास फॉर्मूला है tan ऑफ a प्लस बी का, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताओ, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। हाँ ये फॉर्मेट कुछ बन रहा है, पहला tan a, दूसरा को क्या करना पड़ेगा tan b पुट करना पड़ेगा, 1 माइनस tan a tan b, कुछ समझ में आ गया, हो गया काम, बहुत इजीली हो जाएगा। तो आप क्या मानोगे, लेट रूट एक्स इक्वल टू, तुमने मान लिया tan थीटा, समझ आ गया, रूट एक्स को tan थीटा मान लिया, क्योंकि सेकेंड टर्म अगर tan के टर्म्स में होगा तो एग्जैक्टली वो फॉर्मूले के टर्म्स में बैठ जाएगा। तो तुमने रूट एक्स को tan थीटा माना, तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। समझ आ रहा है, क्लियर है। ये आपका इंटरेस्टिंग वे में इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा tan ऑफ आपका π/4 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ π/4 इंटू क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। समझ आ रहा है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, फॉर्मूला किसका है, वो tan a प्लस b का। तो देयरफॉर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस b, बताओ क्या है a प्लस b, a क्या है तुम्हारा π/4, b क्या है तुम्हारा थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा π/4 प्लस थीटा। समझे, क्लियर हो गया, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, तो π/4 प्लस क्या हो जाएगा थीटा। समझ में आ गया, थीटा क्या है, थीटा आपका tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स है।
तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ये आपका क्या आया y आया, समझे? क्लियर है? अब y डैश के लिए डिफरेंशिएट करोगे, dy बाय dx लिख दो, पाई बाय 4 तो 0 होगा, तो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव रूट x 1/2 रूट x, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा 1/1 प्लस x इनटू 1/2 रूट x। समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। आइए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। फिर अभी अपन क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, 1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, एग्जैक्टली जो तुम्हारी बुक में दिया। क्लियर है? तो इसमें तुमको मैंने सोचना सिखाया है, क्योंकि ना वो tan में कन्वर्ट हो रहा था, ना cot में कन्वर्ट हो रहा था। तो 1 को तुम क्या कर दिए, tan के टर्म में कन्वर्ट कर दिए, फिर पूरी आसानी हो गई कि हाँ हमको ये फॉर्मूला पता है, उससे हम लोग ने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले आपको tan इनवर्स के 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए।